गाइस कैसे हो आप? मैं हमन आप देख रहे हो डायरेक्ट ज्ञान। तो गाइस यार इस वीडियो में करने वाले हैं ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज जो हिंदी में बोलते हैं। तो गाइस यार इस वीडियो के लाइक बटन जरूर से ठोक दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो गाइस यार ट्राइंगल्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीगन्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स का शेप कैसा होता है? ट्राइंगल्स भी वेरियस टाइप के होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ट्राइंगल। सो अब जाने कि ट्राइंगल्स के वर्टेक्स, साइड्स और एंगल्स, एजेस कितने होते हैं। तो पहले देखते हैं अपने साइड्स। तो ट्राइंगल्स में ट्राइंगल्स में 3 साइड होते हैं। तो इसमें इसमें साइड कौन से हैं? एक ये यानी ए बी, बी सी, सी ए, ये तीन हुए साइड्स। अब हम देखते हैं कि ट्राइंगल्स के वर्टिसेस कितने होते हैं। तो उसके भी होते हैं 3। वर्टिसेस यानी उसको हम लोग कॉर्नर भी कह सकते हैं। इसमें कॉर्नर्स भी 3 होते हैं। कॉर्नर कौन कौन से? ये इसे एंगल भी बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं। तो देखिए कॉर्नर ए बी सी, और एंगल्स भी 3। कौन कौन से एंगल? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। हुआ इतना तो हमारा क्लियर हुआ। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब जानते हैं ट्रायंगल्स के टाइप्स। तो ट्रायंगल्स के टाइप मतलब कि ट्रायंगल्स के टोटल 6 टाइप्स होते हैं। एक साइड्स के बेस पर और एक एंगल्स के बेस पर। तो पहले जानते हैं साइड्स के बेस पर कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं। यहाँ पर हम लिख डाले हैं साइड्स के बेस पर 3 ट्रायंगल्स होते हैं, और एंगल्स के बेस पर 3 ट्रायंगल्स होते हैं। पहला साइड्स के बेस पर होता है स्केलिन ट्रायंगल्स। स्केलिन ट्रायंगल ऐसा होता है मतलब कि कोई भी साइड इसका बराबर नहीं हो, कोई भी साइड, नो एनी साइड्स आर इक्वल। आइसोस्केलिन में ये होता है, इन द आइसोस्केलिन any 2 sides are equal. In the equilater all the sides of the triangle are equal. And I told you that अगर हमें साइड्स निकालना हो, नहीं, अगर हमें साइड्स दिया रहे और ट्रायंगल निकालना हो तो उससे पहले जैसे इस साइड का दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसका 9 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम 2 साइड्स को जोड़े, इफ वी ऐड 2 साइड्स, अगर हम 2 साइड्स को जोड़े तो 19
19 8 से बड़ा है। अगर ग्रेटर देन होगा तभी ट्रायंगल होगा, अगर स्मॉलर देन या इक्वल होगा तब ट्रायंगल नहीं होगा, यानी 18 भी बड़ा है। अगर हम इसको भी जोड़े 17, ये भी 10 से बड़ा है। सो ऐसे हम ट्रायंगल्स फाइंड कर सकते हैं। अब आइसोस्केलेन में भी तो बता दिया कि दो साइड्स इक्वल रहते हैं, इक्विलेटर में सारे साइड्स इक्वल रहते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में मतलब कि all the angles of this triangle are acute angle, यानी लेस देन 90 डिग्री को हम लोग कहते हैं acute angle। यहाँ पर ट्रायंगल निकलेगा, यहाँ पर ट्रायंगल नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि कोई एक साइड ट्रायंगल का ऑब्ट्यूज होगा, और राइट एंगल ऐसे बनते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि यहाँ पर जब 90 डिग्री आया तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और आगे चलते हैं। सो गाइस अब हम लोग जानेंगे कि एक ट्रायंगल्स का एंगल्स का पूरा सम कितना होता है। मतलब कि ये एक ट्रायंगल है और ये पूरा ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का, मतलब कि नाप के तो नहीं आएगा लेकिन आ जाता है। मतलब कि ये मैथमेटिकल थिंग्स है। 180 डिग्री निश्चित है आना इसका। मतलब कि अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर 60 डिग्री होगा, बिना 180 डिग्री कोई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट ही नहीं होगा। 60 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हुआ, इसको जोड़ेंगे तो 70 130 आ गया 180। अब सीखते हैं, अगर दिया रहे क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन है कि अगर एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल C इक्वल टू x है, तो एंगल C का कितना होगा, x का वैल्यू निकालना है हमें, तो हमारा एंगल C का निकल जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर इक्वेशन वाला है सब। एंगल ए कितना है भाई, 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ देते हैं 170 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू करेंगे 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 170 डिग्री ना, 170 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री आंसर। यानी एंगल C इक्वल टू 10 डिग्री आ गया। ऐसे ही हम निकाल लेंगे। और क्वेश्चन बनाते हैं और आपको भी सॉल्व करने के लिए देते हैं। तो गाइस चलिए अब बनाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एंगल A इक्वल टू x डिग्री, एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 40 डिग्री। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A x प्लस 65 प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर डिग्री लिखना पड़ेगा ना, सीक्वेंस से बनाना। 65 प्लस 40 कितना होता है, जो 65 प्लस 40 x प्लस 5 10 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू कर देते हैं 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। यहाँ पर हुआ हमारा 75 डिग्री आंसर। यानी एंगल A इक्वल टू 75 डिग्री आंसर। इन दोनों क्वेश्चंस का जो निकालना है, यानी इसमें एंगल A निकालना है, इसमें एंगल B निकालना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अब मतलब कि साइड दिया रहेगा, अब उस पर ट्रायंगल फाइंड करना है कि किस साइड से ट्रायंगल बनेगा या नहीं। जिस पर फर्स्ट में बताया था कि साइड्स के बेस पर भी ट्रायंगल होते हैं, यानी
साइड्स, किस साइड्स पर, मतलब कि एक साइड दिया हुआ है, 3 साइड दिए हुए थे ना, क्योंकि ये 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल में, 3 साइड्स दिया हुआ है। वन साइड, जब 2 साइड को जोड़ेंगे तो पहला साइड से ज्यादा आना चाहिए, कोई भी इक्वल या ग्रेटर, इक्वल या लेस देन नहीं आना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें से हम भी सोल्व करेंगे, आप भी सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर क्या रूल था कि एक 2 साइड्स को जोड़ने के बाद फर्स्ट साइड से ज्यादा आना चाहिए। तो जोड़ते हैं, 3 + 4 = 7, 7 = 7, यानी ऐसे ही पता चल गया कि नहीं है। आगे भी जोड़ते हैं, 11 7 4 11 बस ग्रेटर देन है, फिर 7 10 आ जाएगा ना, 7 + 3 10 4, लेकिन तभी it is not possible to draw a triangle। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर इक्वल आ गया, क्या रूल था कि अगर इक्वल जो है लेस देन आ जाए, कोई भी साइड में इक्वल या लेस देन आ जाए, तो उससे हम लोग ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इस बार आते हैं, 6 + 7 13, चलो बड़ा अभी तो ठीक दिख रहा है। 8 + 6 14, चलो ये बड़ा है। 8 + 7 15, चलो ये भी बड़ा है 6 से। चलो सारा चीज तो आ गया लगभग, हाँ सारा चीज आ गया। तो इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल। सो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग यस या नो इट इज पॉसिबल या पॉसिबल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा।